गाइस। तो आज हम लोग क्लास 11th का कुछ कंसेप्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे समझना क्या है कि पहले हम लोग समझते हैं फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन जो होता है हमारा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी जैसे मान लो सपोज डैट एक जैसे कि इसको एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एक रिलेशन से संबंधित है, रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बैग है, ठीक है। इस बैग में मान लीजिए सपोज डैट हम कोई भी मान लीजिए कोई भी इनपुट करते हैं, जैसे मान लो कोई हम इनपुट किए, ठीक है। एक सेकंड में इसका डायग्राम बना लेता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई इनपुट किया, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक खास तरह का इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फंक्शन में, जैसे मान लो सपोज डेट मैंने क्या किया कि इस बैग में मैंने मान लो कि कुछ इनपुट कराया। आपको ये ध्यान रखना है, इनपुट कराया और कुछ आउटपुट आएगा इसमें, ठीक है। कुछ इनपुट कराया, कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक फंक्शन है हमारा, मान लो कि कोई एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। सपोज डेट मान लो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। जैसे मान लो मैंने कि इसमें मान लो इसमें मैंने वन इनपुट कराया, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन है। तो मैंने एक इनपुट कराया था, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। वन हमारा आउटपुट आएगा। तो यही होता है एक हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन और एक दूसरे का रिलेशन होता है। और मान लो एक का रिलेशन हमेशा हमेशा क्या होगा, एक का रिलेशन एक से होगा। जैसे मान लो कि मैंने दो यहाँ पे एक रखा, ठीक है। तो इसका हमारा इसका दो का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तो दो का फंक्शन से अकॉर्डिंग हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। वैसे ही मान लो कि थ्री का रिलेशन क्या होगा, हमारा 9 से होगा। तो हर एक रिलेशन का हमेशा कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा ही, हर एक रिलेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू से रिलेशन होगा। जैसे 1 का रिलेशन हमारा 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन हमारा कैसे है, 9 से है। तो एक हमारा जो भी इसमें इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे हम एक सेट ए के रिलेशन से सेट बी के रिलेशन की बात करेंगे। और हर एक रिलेशन का, हर एक फंक्शन का, हर एक जैसे कि मान लीजिए एक इनपुट का, हर एक वैल्यू का, हर एक इमेज का एक दूसरा इमेज बनेगा, ठीक है। हर एक का रिलेशन एक दूसरे से जरूर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एक लाइफ की एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डैट हमारे पास, तो ऐसे हम इसको इस तरह से एग्जांपल में समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे घर में तो कुछ ना कुछ, जैसे हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है। सपोज डेट मान लीजिए हमारे घर में स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने अपने घर में एक स्विच बोर्ड बनाया, ठीक है। ऐसे टाइप का कुछ स्विच बोर्ड है जो कि ऐसे टाइप्स का है। जैसे मान लो कि 3 स्विच बोर्ड है, ठीक है, 3 स्विच बोर्ड है। तो गाइज हमारे घर में जो भी स्विच बोर्ड होता है हर किसी का एक ना एक से तो रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 स्विच बोर्ड हो गया, 1 2 3, ठीक है। और मान लीजिए जैसे सपोज डेट इधर 3 हर स्विच बोर्ड से कुछ ना कुछ किसी न किसी फंक्शन का तो रिलेशन होगा ही। जैसे मान लो कि एक का, जैसे 1 का हमारा रिलेशन है फैन के साथ है, ठीक है। इसका हमारा लाइट के साथ है और इसका हमारा मान लो आरओ के साथ है, ठीक है। इन 3 का रिलेशन किसी न किसी के साथ है। तो सपोज डेट मान लो जैसे कि देखो मैं स्विच ऑन 1 दबाऊंगा तो हमारा क्या चलेगा, फैन चलेगा। अगर स्विच 2 दबाऊंगा तो हमारा क्या चलेगा, लाइट जलेगा। स्विच 3 दबाऊंगा तो क्या आएगा, हमारा आरओ चलेगा। तो कभी ऐसा देखा है, कभी मान लो सपोज कभी 3 चलाया और फैन चल गया, 3 स्विच दबाया फैन चल गया, कभी वन स्विच दबाया कभी लाइट चल गया ऐसा हमारा नहीं होता है। तो हर एक का रिलेशन हमारा एक से ही होता है, ठीक है। एक से ही होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन में हर एक इमेज का रिलेशन एक दूसरे के अलग वाले सेट बी के रिलेशन के साथ एक से ही मैपिंग होना चाहिए। जैसे 2 का हमारा लाइट के साथ मैपिंग है, वैसे ही 3 का हमारा मैपिंग आरओ के साथ है, वैसा ही होना चाहिए मैपिंग हमारे हर एक इमेज का एक दूसरे के साथ इक्वल ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। दो का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कभी कभी आपने कभी कहीं बाहर भी ट्रैवल करने गए होंगे, तो कभी किसी घर में जाने के बाद, नए घर में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे हम स्विच को ढूंढने लगते हैं कि अगर मान लो कभी लाइट ऑन करते हैं तो कभी फैन चल जाता है, कभी वॉशरूम का लाइट कभी कहीं कहीं चल जाता है। तो वहाँ पर आपको एक दूसरे का रिलेशन पता नहीं होता है, ठीक है। तो वैसा होता है हमारा लाइट का ये सारा रिलेशन होता है। क्योंकि मुझे अगर फर्स्ट का, जैसे मुझे पता है हमारा फर्स्ट का पता है कि फ़ैन चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट दबाएंगे तो फैन ही चलेगा, सेकंड दबाएंगे तो लाइट ही चलेगा। इस तरह से हमें एक दूसरे का लाइफ में ना, लाइफ को हम इस तरह से ना ईजी बनाने के लिए हम एक दूसरे का रिलेशन एक दूसरे के साथ ही रखते हैं। अगर मान लो सपोज इसमें 2-3 स्विच और जोड़ दो, ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। मान लो सपोज डेट इसमें हम और भी स्विच बोर्ड का भी जोड़, इस स्विच बोर्ड में और भी स्विच लगा दिए, तो हमारा क्या होगा,
लाइफ ना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने लाइफ को ईजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरे का रिलेशन एक सिंपल रखते हैं। सिंपल रखने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, और हमारा एक दूसरे का रिलेशन इससे तो हमें पता होता है। अगर मान लो अगर ऐसे एक दूसरे का रिलेशन अगर मान लो लाइट का हम फैन से कर दिए, अगर इसका हम लोग नंबर 3 का लाइट से कर दिए, आरओ का कर दिए, 2-3 कर दिए इधर उधर, तो हमारा होता है क्या, लाइफ हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस तरह से हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो रिलेशन को ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे का रिलेशन एक दूसरे के साथ ही रखना पड़ता है, एक एक के साथ रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि एक मैपिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट पे होने चाहिए। मान लो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, एक इंस्ट्रूमेंट का मैपिंग एक ही के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास सेट ए है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो एक एलिमेंट का एक ही के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, हमारे पास मान लो फंक्शन 2, जैसे फंक्शन में 2 सेट के एक ही सपोज डेट मान लो कि जैसे कि ये है हमारा एक ए है, तो एक का एक के साथ हो गया, दो का दो के साथ हो गया, दो का लाइट्स के साथ हो गया, 3 का आरओ के साथ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं किसी भी नंबर का। आगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी समझेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरह समझ में आएगा। अभी हम लोग कुछ ग्राफ से भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, इसी के कुछ एग्जाम्पल और भी करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ना इसमें कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया था बताना, सॉरी। जैसे देखिए हमारा जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है ना, वही फंक्शन कहलाता है। जैसे इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होगा हमारा यही फंक्शन कहलाता है। इस बॉक्स से ही हमें आगे के चैप्टर में ना आगे के जो टॉपिक्स करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे, तो इस टॉपिक से ना इस बॉक्स से हमें बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आगे हमें 3 चीज़ पढ़ने हैं, इससे 3 चीज़ निकाल सकते हैं, डोमेन, रेंज और ग्राफ। ठीक है, डोमेन रेंज इसी बॉक्स से निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक फंक्शन में कोई मान लो इनपुट करा है, ठीक है, तो उसका आउटपुट हमें मुंह पे निकल जाएगा, अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है, अब इसी जैसे मान लो कोई फंक्शन में हम जो इनपुट कराया उसी का जो हमारा रिलेशन हो कराया, तो वो हमारा आउटपुट आया, समथिंग एक आउटपुट आया। यही चीज़, यही शेड्यूल होता है हमारा जो फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लो 2 मैंने क्या किया, इनपुट कराया, उसका आउटपुट क्या है, 4 है। तो ये इनका जो रिलेशन है यही हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे के जो चैप्टर होंगे उसमें हम लोग डोमेन, रेंज आपको इनपुट आउटपुट से ही डिफाइंड होंगे। आगे का जो चैप्टर, आगे के टॉपिक्स में हमारा डोमेन और रेंज होता है, हमारे किससे निकलेगा, इसी इनपुट आउटपुट से ही निकलेगा। ठीक है, इसी से हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रिलेशन होता क्या है। रिलेशन के कुछ डेफिनेशन से समझेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं कि हमारा रिलेशन होता क्या है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ रिलेशन एफ क्या है, एक फंक्शन है, फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी, यानी कि एक यहाँ पे एक रिलेशन एफ, अ रिलेशन एफ एक फंक्शन है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, यानी कि जो सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन होगा वही कहलाएगा क्या, हमारा फंक्शन कहलाएगा। उनमें हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से, एक इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट इन सेट बी। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है क्या कि जितने भी एलिमेंट, सेट ए का जो एलिमेंट है, मान लो सपोज ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, ये मान लो सेट ए है और ये सेट बी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ उसका वन एंड वन इमेज ही होना चाहिए, एक ही के साथ मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमारा क्या होगा, वो फंक्शन का रिलेशन होगा। अगर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जैसे घर में 3 स्विच था, मैंने स्विच पे एग्जांपल दिया था। जैसे मान लीजिए स्विच था, तो हमारा मान लीजिए ये स्विच है, जो स्विच हमारा एक जैसे 1 नंबर स्विच है, 1 नंबर का स्विच से हमें चलाना है फैन। ठीक है, अगर 1 नंबर के स्विच दबा दिए और 1 नंबर के स्विच से हमें फैन चलना चाहिए और फैन के साथ साथ उसमें लाइट भी ऑन हो गया, तो हमारा क्या होगा, इस तरह से रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हर किसी का रिलेशन एक का रिलेशन एक ही के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब ये आपका फंक्शन कब होगा, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये कि एक तो सेट 2 होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए, सेट बी, और वो भी दोनों सेट हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या, हमारा जितने भी एक एलिमेंट का एक ही, मतलब ईच एलिमेंट का ईच वन एलिमेंट के साथ ही मैपिंग होना चाहिए। अगर 1 के साथ एलिमेंट है, 1 का फैन के साथ मैपिंग होना चाहिए, 2 का लाइट के साथ, यानी 2 का एक के साथ ही मैपिंग होना चाहिए,
थ्री के साथ ही मैपिंग होना चाहिए। अगर इसका अगर मान लीजिए एक का अगर 2 के साथ मैपिंग होगा तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। किसी एक एलिमेंट का मैपिंग एक ही एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए। अगर 2 के साथ होगा तो हमारा इस तरह से फंक्शन बनेगा ही नहीं, वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। उसको लिखेंगे सीधा वहाँ पर, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो सीधा लिखेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में हमारा 2 सेट होता है और दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और दोनों का कंडीशन ये होता है कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग होना चाहिए, 2 के साथ नहीं, एक का दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप समझ जाइए, सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक और, इसको हम लोग ना आगे के कुछ मैपिंग में भी करेंगे, आगे के मैपिंग में भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज एक लड़का है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम दिया है ठीक है। जैसे एक लड़का है तो एक लड़के का रिलेशन एक ही लड़की के साथ होना चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा और वो हमारा एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हर एक फंक्शन का रिलेशन ना हमारा एक एलिमेंट का एक ही इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, इससे काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, 4 ग्राफ 5 ग्राफ पे मैं बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा कि रिलेशन कैसे कैसे सिचुएशन में हो सकते हैं और किस तरह से। तो हम लोग देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट क्लियर है। अब हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग का रिलेशन कैसे कैसे कंडीशन में कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मैं क्या किया, 4 एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, 4 रिलेशन लिया हूँ, जैसे R1 एक, R2 रिलेशन लिया हूँ, R3 R4। तो इसमें कैसे कैसे टाइप के रिलेशन हो सकते हैं और इस रिलेशन से रिलेटेड ऐसे टाइप की सिचुएशन भी दे सकते हैं। ऐसे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि रिलेशन है या फिर नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशंस दिए होंगे। तो कंडीशन फर्स्ट में देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही बताया था रिलेशन का, हर एक रिलेशन का, जैसे सेट ए का सेट बी के साथ ईच एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही कुछ रिलेशन लेता हूँ। तो हमारा फंक्शन कब होगा, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल में रिलेशन नंबर 1 लेता हूँ। से देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो सेट ए में एक एलिमेंट, जैसे सेट ए एक एलिमेंट है जिसका बी में एक एलिमेंट के साथ इमेज बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो इसमें सही कहा। फिर सेकंड में भी हमारा क्या हो रहा है, बी का भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो रहा है, लेकिन सी का हमारा बन नहीं रहा है। तो गाइज मैंने पहले बताया था कि हर एक सेट ए में हर एक किसी के साथ रिलेशन, एक न एक इमेज होना चाहिए, उसका एक न एक किसी के साथ मैपिंग होना चाहिए, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबका एक एक के साथ मैपिंग होना चाहिए। क्योंकि और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि सेट सी है, देखिए सेट ए में है, सेट ए में हमारा एक सी का मैपिंग थर्ड एलिमेंट के साथ हो नहीं रहा है, इसके साथ इसका मैपिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा हर किसी का एक एक के साथ मैपिंग होगा जब भी हमारा वो फंक्शन होगा, अदरवाइज हमारा वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसका एक के साथ मैपिंग है, ठीक है, इसका भी एक के साथ मैपिंग है, लेकिन इसका भी मैपिंग होना चाहिए था जब भी हमारा रिलेशन हो, इसका फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि ये फंक्शन इट इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से एक और चीज़ देखते हैं, इस तरह से सेकेंड इमेज में देखते हैं। देखिए मैंने ये भी बताया था, इसमें कुछ और भी कंडीशन है। जैसे रिलेशन 2 में देखिए सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, तो ए का हमारा मैपिंग हो रहा है एक एलिमेंट के साथ बी का भी क्या हो रहा है, हमारा एक के साथ मैपिंग हो रहा है, और सी का भी एक के साथ मैपिंग हो रहा है। तो इसमें हमारा एक, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। मैंने कहा था कि हर किसी का एक के साथ मैपिंग होना चाहिए, लेकिन एक सेकंड कंडीशन में आप लोग को एक भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर हर किसी का एक यूनिक एलिमेंट के साथ इसमें मैपिंग है। जैसे ए का 1 के साथ है, बी का भी 1 के साथ, सी का भी 1 के साथ। देखिए ए का एलिमेंट हमारा बी में क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन बी का एलिमेंट सी के साथ हमारा उसका मैपिंग 2-3 नहीं होना चाहिए। ए का हमारा 2-3 एलिमेंट्स नहीं होगा जिसका मैपिंग होगा, बी का हमारा ए के साथ मैपिंग 2-3 नहीं हो सकता है, लेकिन ए का हमारा बी के साथ मैपिंग एक किसी नंबर के साथ हो सकता है। ठीक है, जैसे ए का देखिए एक के साथ हो सकता है। तो ये हमारा इस तरह के कंडीशन में हमारा ये फंक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए इसमें बता रहा हूँ ऑल, इसके लिए हम एक मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिखा हूँ, ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। और रिलेशन क्या फंक्शन नहीं हो सकते, बट ऑल फंक्शन आर अ रिलेशन। जितने भी फंक्शन, ऑल फंक्शन आर क्या होंगे, वो ऑल फंक्शन क्या हो सकते हैं, हमारे रिलेशन हो सकते हैं। इसमें एक सेट ए का एलिमेंट रिपीट नहीं होना, जो सेट ए है ना, सेट ए का एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट बी का हो सकता है, सेट बी का हमारा एलिमेंट रिपीट हो सकता है। जैसे ए का हमने
ए का 1 के साथ लिया, बी का 1 के साथ लिया, सी का 1 के साथ लिया, तो एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर ए का हमारा सेट ए का एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए का रिपीट करेंगे तो हमारा उस तरह से हमारा रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इन सब का एक यूनिक रिलेशन है। ए का देखो, ए का हमारा किसका साथ रिलेशन, ए का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। बी का भी एक यूनिक, बी का भी 1 के साथ रिलेशन है। उसी तरह से हमारा सी का भी क्या है, एक 1 के साथ। तो एक का एक के साथ रिलेशन हो सकता है, एक सेट ए का एलिमेंट का, सेट ए के एलिमेंट्स का बी के साथ उसके 2-3 रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन बी का हमारा ए के साथ 2-3 रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कोई अगर रिलेशन होता है तो इसको बोलेंगे हम यूनिक मैपिंग, इसको बोलेंगे यूनिक मैपिंग, इसको लिखेंगे यूनिक मैपिंग। अगर ऐसा होता है तो किसी एक के साथ, इसके ऑल एलिमेंट्स आर मैपिंग, इसमें क्योंकि ऑल एलिमेंट्स से हमारा मैपिंग किया गया है, ए का ऑल एलिमेंट्स हमारा मैपिंग किया गया है, एक ही रिलेशन के साथ तो किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि इसका इसके साथ है, अगर इसका इसके साथ रहता तो हमारा फंक्शन नहीं होता। एक ही एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के साथ हमारा मैपिंग है, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स आर मैपिंग। ऑल एलिमेंट्स क्या है, हमारे मैपिंग है। इस तरह से हमारा ये फंक्शन होगा। यस ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हमारा इस तरह से है, ठीक है। ये भी फंक्शन है। अब देखते हैं हम लोग इसी तरह से रिलेशन नंबर थर्ड देखते हैं। तो देखिए रिलेशन थर्ड में क्या है, सेट ए में हमारे कुछ एलिमेंट है जो ए बी सी है, ठीक है। और सेट बी में हमारा 1 2 3 थी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर ए का हमारा क्या हो रहा है, ए का हमारा मैपिंग एक के साथ है, ठीक है, लेकिन ए का हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है। एक का मैंने पहले भी बताया था कि एक स्विच होगा उसका एक ही के साथ रिलेशन होगा। और मान लीजिए सपोज एट, अगर एक स्विच का अगर मान लीजिए लाइट के साथ भी रिलेशन है और फैन के साथ भी रिलेशन है। अगर मान लो रात में हमें सोना है और उस टाइम में हमें क्या करना है, हमें फैन ऑन करना है, अगर लाइट भी ऑन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस तरह से हमें प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या होगा, वो फंक्शन बनेगा नहीं। और मैंने फंक्शन में बताया था कि एक एलिमेंट का दूसरे के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए, जबकि देखिए ए का हमारा कितने के साथ रिलेशन है, 2 के साथ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और बी का भी इससे रिलेशन है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, मैपिंग हमारा सही नहीं हो रहा। एक का एलिमेंट का 2 के साथ मैपिंग हो रहा है और थर्ड का भी किसी और के साथ हो रहा है, सेकंड का भी किसी और के साथ हो रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक का मैपिंग 2 के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और बाकी एलिमेंट्स अगर इसका मान लीजिए सपोज दैट इसका इससे था, इसका इससे था और इसका भी इससे है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक का अगर इसी से रहता, फिर बी का भी इससे रहता और सी का भी इससे रहता, तो प्रॉब्लम नहीं होता, तब हमारा फंक्शन हो सकता था। लेकिन एक का इससे भी रिलेशन है, इससे भी रिलेशन है, तो हमारा क्या होगा, ट्रबल होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। बी का 2 के साथ ये सही था, सी का भी सही था, लेकिन इसका 2 के साथ रिलेशन है, तो इस तरह में हमारा कंडीशन जो होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसको भी लिखेंगे नॉट फंक्शन, ठीक है। यह भी हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन नंबर 4 देखते हैं। रिलेशन नंबर 4 का एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा जो भी कंडीशन था उसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है। देखिए एक एलिमेंट का, सेट ए का एलिमेंट है, वो बी के सेट बी के एलिमेंट से मैपिंग हो रहा है। एक का एक के साथ ही मैपिंग है, बी का भी एक के साथ मैपिंग है, सी का भी क्या है, हमारा एक के साथ मैपिंग है। तो हर किसी का एक के साथ क्या है, मैपिंग है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, सेट ए बी हमारा क्या है, एक फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने सेट ए में बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हमारा क्या है, एक दूसरे के साथ मैपिंग है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से क्या होगा, ये फंक्शन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे से मैपिंग है, तो ये फंक्शन है। इस तरह से हमारा ये भी क्या हुआ, फंक्शन हो गया। तो ये तो हम लोग कुछ सिंपल तरीके का हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं। ये सब एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, 1-2 नंबर का पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। बुक में 2-3 टाइप का कुछ डेफिनेशन भी दिया है, जो फंक्शन का, कुछ रिलेशन फंक्शन का कुछ और भी डेफिनेशन दिया हुआ है। ये तो हम लोग सिंपल रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में और रिलेशन के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेकर समझे हैं। कुछ बुक के थ्रू के अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, डोमेन और रेंज के रिलेशन उस सब को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं हम लोग आगे।
गाइस इस अब हम लोग देखेंगे इसको कुछ डोमेन के अकॉर्डिंग, हम लोग इसके कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए डेफिनेशन कह रहा है, इसका डेफिनेशन कह रहा है, अ रिलेशन आर सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन व्हेन, यानी बोल रहा है एक रिलेशन कब होगा, ए का बी से कब रिलेशन होगा, जब फंक्शन डोमेन इक्वल टू ए होगा। इसे देखिए यहाँ पे डोमेन यानी कि डोमेन हमारा ए सेट के इक्वल होना चाहिए। ये कैसे कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक सेट ए का और सेट बी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए इसमें कंडीशन, डोमेन की इक्वल कब होना चाहिए, जब डोमेन के रेंज में कब आएगा, जैसे कि मान ली एक का एक के साथ मैपिंग है, फिर बी का दो के साथ मैपिंग है, लेकिन सी के साथ, सी का थर्ड के साथ तो मैपिंग नहीं हो रहा, ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका ए का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैपिंग है, इसका भी इसके साथ रिलेशन है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ हो रहा है, जो हमारा क्या हो रहा है कि थर्ड एलिमेंट का मैपिंग नहीं हो रहा है, थर्ड एलिमेंट का मैपिंग नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये जो वैल्यू होगा ना, हमारा डोमेन के रेंज में नहीं आ सकता है, क्योंकि डोमेन के रेंज में कब आएगा, जब एक एलिमेंट का ना, एक इधर के तीनों एलिमेंट का एक के साथ इधर मैपिंग होगा, जब भी डोमेन के रेंज में आएगा। जैसे देखिए एक रिलेशन 4 देखते हैं, जैसे देखिए एक का हमारा 1 के साथ मैपिंग हो रहा है, इसका एक के साथ रिलेशन है, बी का भी रिलेशन है, इस सी का भी एक के साथ, थर्ड के साथ रिलेशन है, सबका एक के साथ मैपिंग हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर ए का एक यूनिक रिलेशन है, ए का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, बी का 2 के साथ भी हो रहा है, और सी का क्या है 3 के साथ रिलेशन है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एक का एक ही के साथ रिलेशन हो रहा है, तो ये सब डोमेन के रेंज में आएगा। तो डोमेन हमारा एक सेट ए हमारा क्या होगा, सेट बी के इक्वल हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा ये होता है, जब रिलेशन कब होगा, जब ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट दो तीन, यानी कि सेट ए का एलिमेंट हमारा सेट बी के साथ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सी का हमारा 3 के साथ हमारा क्या हो रहा है, मैपिंग हो ही नहीं रहा। इस तरह से हमारा ये फंक्शन में डोमेन में हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसमें देखेंगे एक और चीज़ देखेंगे, जैसे देखिए ये देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सेट ए एलिमेंट का सेट बी के साथ, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट का, यानी मैंने पहले ही बताया था सेट ए एलिमेंट का हमारा 2 के साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए। एक सेट ए हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट बी हमारा रिपीट हो सकता है, लेकिन सेट ए हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन से हम एक सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। पहले देखिए, नंबर 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी बोल रहा है कि किसी भी मान लो एलिमेंट है, नंबर ए एलिमेंट का ना, हर एक फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए, लेकिन उसके 2 मैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए का हमारा मैपिंग हो रहा था, ए का हमारा मैपिंग है बी से, बी का भी मैपिंग एक यूनिक नंबर से है, सी का भी एक के साथ, तो ए का हमारा यहाँ पे मैपिंग हो सकता है सेकेंड एलिमेंट के साथ, हम उसमें रिपीट हो सकता है, लेकिन बी एलिमेंट का हमारा सेकेंड एलिमेंट में 2 के साथ मैपिंग नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सपोज डेट ऐसा मैपिंग हो रहा है, ऐसा मैपिंग हो रहा है, सपोज डेट अगर ऐसा मैपिंग हो रहा है, तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन है, एक का हमारा 2 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है, एक एलिमेंट का यानी सेट ए एलिमेंट का हमारा 2 के साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सेट बी है ना, सेट बी का हमारा 2 के साथ मैपिंग हो सकता है, तो ये हमारा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारा फंक्शन होगा, एक एलिमेंट का हमारा इधर के साथ सेट बी में हमारा 2 मैपिंग हो सकता है, सेट ए से हमारा सेट बी में 2 मैपिंग, देखिए सेट बी से हमारा 2 मैपिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए का हमारा 2 मैपिंग, ए का सेट ए का हमारा 2 के साथ, 2 एलिमेंट के सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये फंक्शन होगा नहीं। ए का 2 के साथ रिलेशन, लेकिन बी का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट में इसी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो इस तरह से हमारा हो गया, हमारा ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पूरे सेटिस्फाइड, पूरे एग्जांपल्स भी कर लिए और पूरे कंसेप्ट को भी समझ लिए। इस तरह से हमारा डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग हम कोई भी अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो गाइज इतना टॉपिक में अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। ओके गाइज, थैंक्स टू ऑल।